कौन भोगने का टाइम है तोर रे? रात को सुबह भर कैले है ना। हम नाउन के संगे रहेंगे भाई, नाउन हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड, हम नाउन के संगे रहेंगे ना, साथ रहेंगे हम प्लूरल के साथ रहेंगे भैया, हम सिंगुलर के साथ रहेंगे। हम बढ़े ये इतना बदल क्यों रहे थे यार, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, इसी चीज़ को हम 300 मम्मी 3.5 गिरल हो, 3.5 झूठी बोल रहे हैं, वैसे तो नहीं बोलता है। ये कहे कि भाई हम पनीर बनाएंगे तो पनीर बनाएंगे, तो क्या बनेगा, क्या मुर्गा बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन दोस्तों स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आर्टिकल्स। ठीक है, in this topic we know about what is articles, what is the use of articles, ठीक है, how many types of articles, ठीक है, all about information you got in this video. okay, clearly let's start this video. देखिए आर्टिकल्स, ठीक है, देखिए ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। पहली बात ए एन और द को क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिकल्स कहते हैं। जो ए एन और जो द है उसको क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, और क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए जो आर्टिकल्स है, ठीक है, ये आर्टिकल्स क्या हो गया, वो घर हो गया, वो क्या हो गया, वो घर हो गया, वो बंगला हो गया। ठीक है, इस बंगला का 2 कमरा हो गया। एक कमरे का नाम है डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरे कमरे का नाम है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। एक कमरा, एक बंगला, जिस बंगले का नाम है आर्टिकल्स, उस बंगले के 2 कमरे, एक कमरे का नाम डिफिनिट आर्टिकल्स, एक कमरे का नाम इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल में केवल द रहता है, मस्ती से आराम से रहता है, कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होता है उसमें कौन होता है, ए भी रहता है हमारा और एन भी रहता है। यानी इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हमारा ए एन दोनों बैठता है, इसमें डिफिनिट में केवल द बैठता है। देखिए नाम से पक्का पता चल रहा है डिफिनिट आर्टिकल्स, यानी इसमें कोई भी चीज़ क्या होगा, पक्का होगा। यानी किसी भी चीज़ को कर्टेन दिखाने के लिए, स्पेसिफाई दिखाने के लिए, उसको पक्का करने के लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं। और कोई भी चीज़ इनडिफिनिट आर्टिकल्स नाम से पता चल रहा है जो पक्का नहीं, यानी अनिश्चित, यानी किसी भी चीज़ को ऑन कर्टेन दिखाने के लिए, वो ऑन स्पेसिफाई दिखाने के लिए वो कि वो चीज़ पक्का नहीं है, उसके लिए हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जो डिफिनिट आर्टिकल्स होता है ना, इसके अंदर जो द बैठा होता है ना, ये पक्का होता है अपने वादे का। जैसे कोई मेहमान आए, ये कहे कि भाई हम पनीर बनाएंगे तो पनीर बनाएंगे, कुछ और नहीं बनाएंगे, और मेहमान आएगा पनीर है को आएगा। अब ये जो ए एन है इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, बाद में पलट जाता है। ये क्या कहता है, जब कोई मेहमान आएगा तो कहेगा चलो मुर्गा बनेगा, क्या मुर्गा बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जब खाएंगे आएंगे सलाद भात है, हाँ, तो हम लोग इनडिफिनिट है, हम लोग पलट जाते हैं, हम लोग पक्का नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही होता है इनडिफिनिट, मतलब इसमें क्या किया जाता है, हम लोग अनकर्टेन को दिखाने, जो स्पेसिफाई नहीं होता, जो पक्का नहीं होता, उसके बारे में दिखाते हैं। और इसमें हम लोग डिफिनिट आर्टिकल्स जो द है, इसमें क्या होता है, जो पक्का होता है उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, यानी जो इनडिफिनिट आर्टिकल्स का जो कमरा है, उस कमरे का हम लोग खंगोलेंगे। ठीक है, उस कमरे का हम लोग क्या करेंगे, पूरा एकदम स्पेसिफाई करेंगे, कुछ तो गड़बड़ है, ये इतना बदल क्यों रहे थे यार, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात, जो आर्टिकल्स होता है वो किसके पहले यूज़ होता है, तो नाउन के पहले। जो आर्टिकल्स होता है वो किसके पहले यूज़ होता है, तो नाउन के पहले। ठीक है, अब नाउन कितने टाइम के, आपको पता है नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी आदमी, किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी वस्तु, कोई भी किसी का नाम क्या होता है, यानी दुनिया में जितने भी नाम है वो सारे क्या हैं, नाउन है। ठीक है, अब देखिए अब नाउन को भी 2 पार्ट में बांट जाता है। एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल में 2 पार्ट, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, एक होता है अनकाउंटेबल। जैसे पेन है, ये सिंगुलर, पेन्स प्लूरल। ठीक है, गर्ल क्या होगी, सिंगुलर, गर्ल्स क्या हो जाएगी, प्लूरल, बॉय सिंगुलर, बॉयज़ क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल लाइन में जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, देखिए नाउन के 2 पार्ट, काउंटेबल अनकाउंटेबल, यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते हैं। काउंटेबल में कितने, 2, सिंगुलर जो एक हो और जो बहुत सारा हो। जैसे एक पेन है उसको गिन सकते हैं, काउंटेबल। बहुत सारे पेन है, यानी 1 से ज़्यादा 4 है, उसको गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल जिसको हम गिनिए नहीं सकते, जैसे भात है, अब भात गिनेगा 1 2 3 भात, 4 भात गिरे है नहीं, जैसे खाना वाना खाते हैं भात गिरे, मम्मी कितना भात गिरे बड़ा हो,
अरे मम्मी तनी से गिर गई, अब गिनते नहीं ना 1 2 3 4, मम्मी 3.5 गिरल मम्मी 3.5 मैं झूठी बोल दूँ, वैसे तो नहीं बोलते हैं। तो जिसको हम लोग नहीं गिनते उसको अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जिसको नहीं, जैसे मिल्क हो गया इसको नहीं गिन पाएंगे, ठीक है। शुगर हो गया, टी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो जो हमारा ए और एन होता है इससे पूछा गया, चल बताओ बाबू नाउन के संग रहेगा कि नहीं? ना ना ना, हम नाउन के संगे रहेंगे भाई, नाउन हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड, हम नाउन के संगे रहेंगे। कहेगा ठीक, नाउन के संगे रहो। कौन नाउन के संगे रहेगा? सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल, ठीक है। ये जो ए और एन है इससे पूछा गया आप किसके साथ रहोगे? नाउन के साथ। चलिए ठीक है, नाउन में भी किसके साथ? सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ। तो जो हमारे ए और एन है इन्होंने बेचारे ना 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 ना, सिंगुलर संग रहेंगे एगो के लिए खाना पकाना पड़ेगा, प्लूरल संग रहेंगे 3-4 के लिए खाना पकाना पड़ेगा, अनकाउंटेबल पगला हम तो मर जाएंगे खाने बनाते बनाते, ये आओ सनम जाओ सनम आओ सनम जाओ सनम कभी खत्म नहीं होगा, अनकाउंटेबल गिन ही नहीं पाएगा, हम तो कैसे खत्म हो खत्म कहते ना ना ना, हम सिंगुलर नाउन के साथ रहेंगे। यानी जो ए और एन है इन्होंने क्या कहा कि हम सिंगुलर नाउन के साथ रहेंगे, हम प्लूरल के ना साथ रहेंगे, हम प्लूरल के ना साथ रहेंगे भैया, हम सिंगुलर के साथ रहेंगे, हम अनकाउंटेबल के नहीं साथ, हम सिंगुलर के साथ रहेंगे। ये जो ए और एन है वो किसके साथ यूज होते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन, यानी जो हमारे ए और एन है, पहला यूज समझ गए, जो ए और एन है किसके साथ यूज होंगे? नाउन। कौन सा नाउन? काउंटेबल। कौन सा? काउंटेबल। काउंटेबल में कौन सा? सिंगुलर नाउन। इससे कहेगा हम भाई इसको ही चाहेंगे, हाई सब दोनों दोनों भाड़ में जाओ, हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। एक है, एक लिए खाना पकाना पड़ेगा, हाई सब भुगतना है, खाना पका दे मुँह जाएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं ए और एन का यूज़ क्या होता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद समझेंगे द का यूज़, ठीक है। पहले समझ लेते हैं और ए और एन का यूज़। अब देखिए यूज़ ऑफ ए का इस्तेमाल क्या होता है। देखिए आर्टिकल्स मैंने बताया, आर्टिकल्स 2 डिफिनिट, इनडिफिनिट, डिफिनिट में द, इनडिफिनिट में ए और एन। सबसे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल देखते हैं, ठीक है। देखिए ए 1 यानी एक, कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक के इस्तेमाल कर हम लोग ए का यूज़ कर सकते हैं, यानी लेकिन वो क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? काउंटेबल, है उसको गिन सके, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका समझते हैं, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, ठीक है, वो एक लड़का है, ठीक है। बहुत सारे लड़कों में से वो एक लड़का है, मैंने बहुत सारे लड़कों में से क्या है? वो एक लड़का है जी, ठीक है। ही इज़ अ बॉय, सी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। यही बहुत सारे टीचर हैं, खड़ूस है, अकड़न है, चमकिया है, मजदूरी है, सब है, लेकिन उनमें से क्या है? वो एक टीचर है, ठीक है। वो सी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, ठीक है। और डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात को भौंक रहा था, यानी कुत्ते भौंक रहे थे, ठीक है। लेकिन कोई एक कुत्ता रात को भौंक रहा था, लेकिन कन्फर्म नहीं है कौन भौंक रहा था। कन्फर्म होता पहले, कन्फर्म होता खींच के पहले पट मारते हैं, समझ में? रात कौन भौंकने का टाइम है तो रे, रात को आदमी सुनिए कही रहे, पहले कन्फर्म है तो बड़ी मारते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कन्फर्म नहीं है, ए लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज़, यदि आप कोई भी वर्ड बोल रहे हो और उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड का जब आप उच्चारण कर रहे हो और उच्चारण करते वक्त व्यंजन का कोई भी वर्ण आ गया, तो उस वक्त हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ए इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप लोगों को शुरू से बताया जाता है कि जहाँ पे ए ई आई ओ यू ये जहाँ पे होता है वहाँ पे एन लगता है, ठीक है। हम लोग शुरू में बचपन में बताया जाता है बाबू, जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे एन लगता है, जहाँ पे नहीं रहता है वहाँ पे क्या लगता है? ए लग जाता है, ठीक है। तो स्वर ये क्या है? ये आपको स्वर होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉवल, हिंदी में स्वर। यही हिंदी में क्या हो जाता है? ये ओ आ से लेके क्या पूरा अंग अह तक, ठीक है। अब देखिए जब आप किसी वर्ड का उच्चारण करते हो और उस वर्ड को उच्चारण करने में अगर स्वर के जगह हम लोग का व्यंजन निकले, यानी क ख ग घ ई वाला जब कोई भी शब्द निकले, वर्ण निकले, तो उससे पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ए का। जैसे CAT, कैट, जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले क आ रहा है, कैट, सबसे पहले
कैट, क क देखिए क्या है, व्यंजन, व्यंजन का पहले क्या लगेगा भाई, ए लगेगा, ठीक। बैट, BAT बैट, ब बैट, सबसे पहले ब का है जी, क ख में आता है ब, ए लगेगा, ठीक है। अब इसको देख के मत लगा लीजिएगा ई है तो ई है तो ख लगे, सर ई है ना तो ए लगाएंगे, हमको बचपन पढ़ाया गया था, नहीं। अब आपको इस पे भरोसा नहीं करना है, इस पे भरोसा करना है। यानी आँख धोखा दे देगा लेकिन जो आपका मुंह है ये धोखा नहीं देगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन करके ढूंढना, यानी कौन सा आवाज़ निकल रहा है, ठीक है। जैसे यूरोपियन, ठीक है, पढ़िए यूरोपियन, सब शुरू में क्या आ रहा है, यू, यानी य स्वर नहीं है, यह क्या है, व्यंजन है, इससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। यूनियन, देखिए शुरू में यू आ रहा है, यू देखिए तो वॉवेल है, वॉवेल के पहले एन लगेगा, लगेगा ना, लगेगा ना, नहीं। मैंने क्या बोला, नैना विश्वास नहीं करने का, ये अपने नैना विश्वास नहीं करिए, अपने जो ये मुंह है इस पर विश्वास करिए। पढ़िए यूनियन, यो के पढ़े क्या जगह जी, ए रहा है, क्योंकि यह क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। यूनिट, फिर वही पढ़े यू, यो क्या है भाई, बस हो गया, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया जी, ए कहाँ लगेगा, ठीक है। जब आप बोलोगे और कॉन्सोनेंट का वर्ड आएगा, कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, उससे पहले चुपचाप ए को बैठा देना। अब ए कहाँ जाकर बैठेगा, कहेगा भाई हमारा तो फिक्स है गया, ये क्या करेंगे, बादल जी ने हमको फिक्स कर दिया, हम बम बम करेंगे। अब एन तू अपना समझ, द तू अपना समझ, हम तब भाई जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहीं बैठेंगे, आज जिया, ठीक है। ए का क्लियर हो गया, जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड निकलेगा वहाँ पे क्या होगा, हमारा ए आके बैठ जाएगा। अब एन कहाँ बैठेगा उसको देखते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे एन का यूज़ कहाँ होता है। देखिए जब स्वर की आवाज़ है, जब स्वर की आवाज़ है तब हम लोग एन का यूज़ करेंगे। स्वर क्या होता है, अ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उरी, ए ऐ ओ अंग, मतलब यही क्या होता है, स्वर आता है। लेकिन वोवेल स्वर को क्या बोलते हैं, वोवेल, ए ई आई ओ यू को क्या बोलते हैं, वोवेल। आपको पढ़ाएगा कि इसको देख के एन लगा देना है, लेकिन आज जानेंगे कि इसको देख के एन नहीं लगेगा। हाँ वो बात बचपन की है, अभी आप 55 के हो गए हो, नहीं समझने का, ठीक है। देखिए ऑनेस्ट मैन, देखिए जब आप ऑनेस्ट मैन पढ़ोगे तो इसमें से कोई आ रहा है, देखिए तो ए या यू आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, खोई लेके ए लगा दो, लिया जिया ये लगा दे, हम सही कल तो पक्का 100 में 100%। आप ऐसे मारा जाएगा, गलत, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। देखिए प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, नैना पर ध्यान नहीं देना है, किस पर ध्यान देना है, चेहरे पे, नैना नहीं मुंह पे, ठीक है। इस पर अभी नहीं ध्यान देना, इस पर ध्यान देना, जो ये बोलेगा वही सुनने का, इसको नहीं देखने का, ये गलत देख लेगा, ठीक है। देखिए ऑनेस्ट मैन, देखिए इसमें हॉनेस्ट कौन को पड़ता है, कौन हॉनेस्ट बोलता है, हॉनेस्ट मैन, हॉनेस्ट नहीं होता है, एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट होता है। जब आप बोलोगे ऑनेस्ट, शुरू में देखिए क्या रहा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, देखिए ऑनेस्ट मिस आता है, तो इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। एम ए, एम, शुरू में क्या आ रहा है, ए क्या है, स्वर है, एन लगेगा। एम एल ए क्या है, ये है आपका वोवेल, एन लगेगा। ई इंडियन, ई छोटी के मतलब ई किस पे क्या रहा है, ई क्या आ गया आपका, वोवेल यानी स्वर, एन लगेगा। ऑक्स माने बैल, ओ क्या है, ओ आपका स्वर है, क्या लगेगा, एन लगेगा, बस क्लियर। जब स्वर का जब साउंड आए, स्वर का जब आवाज आए, उसका क्या लगेगा भाई, एन लगेगा। लेकिन ये क्या होना चाहिए भाई, काउंटेबल होना चाहिए प्लस सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट किया था भाई हम रहेंगे तो रहेंगे किसके साथ, नॉट प्लूरल के साथ, ना ही अनकाउंटेबल साथ, हम तो रहेंगे अपने सिंगुलर के साथ, तो सिंगुलर के साथ ही लगाएगा इसको, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं द का यूज़, ठीक है। देखिए द का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। देखिए द क्या होता है, ये डिफिनिट वाले कमरे के अंदर बैठता है, ये किसी क्या करता है, डिफिनिट करता है। जैसे डिफिनिट बनाता है, पार्टिकुलर बनाता है, स्पेसिफिक बनाता है, और इस चीज़ क्या डिफिनिट बनाएगा, पार्टिकुलर बनाएगा, स्पेसिफिक बनाएगा, वही है वो। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, कौन डॉक्टर भाई नहीं पता, ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। यानी कितने भी डॉक्टर है, सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, किसी भी डॉक्टर में से एक डॉक्टर है भाई, चलिए ठीक है मान लीजिए भाई डॉक्टर है। लेकिन जैसे ही आप द लगाओगे, ही इज़ द डॉक्टर, वह डॉक्टर है,
लेकिन हमको पता है वो कौन सा डॉक्टर है, वही डॉक्टर है जो वही डॉक्टर है जो क्या किया था, कल मेरे दोस्त को ऊपर से ढकेल दिया था इलाज करने के बहाने कि ऊपर से गिराएंगे तो इलाज हो गया था, पैर नहीं चल रहा था बेचारा के ऊपर ढकेल दिया, चलने लगा। क्या बात है, क्या डॉक्टर है, वाह 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 वाह। उसी के बारे में बात करें कि एक डॉक्टर है, वो ही इज़ द डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, लेकिन हम क्या करें उसको बारे में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, हम उसको पहचान पा रहे हैं, ठीक है। वही होता है द का यूज़, ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये रिवर के आगे ये जो नदी होती है उसके आगे क्या होता है, द का यूज़ होता है। जैसे द गंगा, सीरीज ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन जो सीरीज होती है उसका क्या लगता है, हमारा द का इस्तेमाल होता है। सी समुद्र के आगे, ओशियन के आगे, महासागर के आगे, बे यानी जो बंगाल के जो जैसे भी जो भी खाड़ी होती है, जैसे द बे ऑफ गोल्फ, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके सामने इसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जितने भी प्रायद्वीप जो होते हैं उसका क्या उसका जो ग्रुप होता है उसके आगे द का इस्तेमाल होता है। कैनाल के आगे, एरोप्लेन के आगे, शिप्स के आगे, ट्रेन के आगे, या ट्रेन के नाम, शिप्स के नाम, एरोप्लेन के नाम, कैनाल के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। रिलीजियस बुक, जितने भी रिलीजियस बुक है जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, इसके सामने इसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। डायरेक्शन या जो डायरेक्शन होता है द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये इसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। और क्या होता है, डिज़र्ट के पहले होता है, जो डिज़र्ट होते हैं उसके नाम से पहले होता है। रिलीजियस कम्युनिटी यानी जो द हिंदूज़, द सिख्स, द मुस्लिम, उसके पहले होता है। हिस्टोरिकल, जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ होते हैं उसके पहले क्या होता है, द का यूज़ होता है। इन्वेंशन यानी जो आविष्कार की गई जो वस्तु है, जैसे द टेलीविज़न, द फोन, द टेलीफोन, इसके आगे क्या लगेगा, हमारा द लगेगा। होटल रेस्टोरेंट जो होते हैं उसके आगे क्या लगा, ये हमारा द लगता है, ठीक है। अब द कहाँ कहाँ नहीं लगता है उसको देखिए, द का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होता है। देखिए किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे द मैथ, द इंग्लिश, द हिंदी, द संस्कृत, ऐसे इसके आगे क्या द नहीं लगेगा, ठीक है। कोई भी आर्ट्स हो गया उसके आगे द नहीं लगेगा। कोई भी लैंग्वेज हो गया, द बंगाली, द सिंधी, द गुजराती, उसके आगे द नहीं लगेगा। कोई भी स्कूल हो गया, द XYZ स्कूल, द फलाना स्कूल, इसके आगे द नहीं लगेगा। कोई भी कॉलेज हो गया उसके आगे द नहीं लगेगा। कोई भी पर्सन हो गया उसके आगे द नहीं लगेगा। किसके आगे पर्सन में द लगेगा, किसके आगे, जिसको आपको किसी को क्या करना है, कुछ स्पेसिफाई करना है, किसी को क्या करना है, पूरा वैल्यू देना है, उसको आइडेंटिफिकेशन करना है उसके आगे। जैसे द महात्मा गांधी, उसको पूरा वैल्यू देना है, ठीक है, उसके आगे द लगेगा। किसी भी सिटी के आगे, कोई भी सिटी उसके आगे द नहीं लगेगा। जैसे कोई भी सिटी, द कोलकाता, द मुंबई, किसी भी आगे सिटी के आगे द नहीं लगेगा। आप कितने बड़ा सिटी क्यों है, द नहीं लगेगा। कंट्री, कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री भैया, कोई भी कंट्री, उसके आगे द नहीं लगेगा। किसके आगे द लगेगा, जैसे USA आ गया, ऐसे इस टाइप का जो कंट्री का नाम है उसके आगे UAE है, इसके आगे क्या लगेगा, हमारा द लग सकता है। लेकिन जो आपको जो खाली जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब क्या है, हमारा द नहीं लगेगा। USA हो गया, UAE हो गया, जो मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती है उनके आगे हमारा द लग सकता है। मुझे आशा है कि आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।